बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जिस हर्फ के बारे में पढ़ेंगे वो है गाफ। ठीक है, देखिए ये भी बिल्कुल ही काफ की तरह लिखा जाता है, काफ की शक्ल का है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है काफ और गाफ में कि काफ का एक डंडा होता है जैसे आप देख सकते हैं, और गाफ का जो है वो दो डंडे होते हैं। ठीक है, काफ और गाफ में यही फ़र्क है कि दो डंडे होते हैं गाफ के और एक डंडा होता है काफ का। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ की तरह कोई नुक्ता नहीं होता, ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं होता। ठीक है, चलें अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है, उससे बनने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। ये देखिए ये गाफ आके बैठ गया है। ये गाफ है, गाफ के ऊपर कितने डंडे हैं? दो डंडे हैं। ठीक है, इसकी आवाज़ होती है ग ग ग ग। ठीक है, ग गाय, ग गाड़ी, ग गुड़िया, ग गेंद, ग गाजर। ठीक है, ग गाय, ग गाड़ी, ग गुड़िया, ग गेंद, ग गाजर। ठीक है, तो ये गाफ है और गाफ की से बनने वाली चीज़ है और उसकी आवाज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे हमने ये बिल्कुल काफ की तरह लिखा जाता है, जैसे हमने ये काफ की तरह इसको यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर हम लोग लेकर आए लाइन के ऊपर, जैसे बे को लाइन के ऊपर लिखा जाता है, और फिर हमने बे की तरह ही थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसमें काफ में और गाफ में फ़र्क यही होता है कि काफ का एक डंडा होता है, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इस गाफ के जो हैं वो दो डंडे होते हैं, जैसे कि ये मैंने दो डंडे डाले। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने इसको राइट साइड से ही स्टार्ट किया। पहले मैंने इसका ये हिस्सा बनाया है, उसके बाद मैंने इसका डंडा डाला है। ठीक है, बाज़ बच्चे जो होते हैं वो पहले डंडा डालते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से जैसे उसका लिखने का तरीका है उसको लिखते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। सही तरीका यही है कि आपने पहले ये वाला हिस्सा बनाना है, काफ और गाफ दोनों के लिए। ठीक है, पहले ये वाला हिस्सा बनाना है, यहाँ तक लेकर आए, यहाँ पे ख़त्म किया, उसके बाद आपने ऊपर से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आके इसको टच करना है। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करें, आपने ऊपर से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आके इसको टच करना है, और इसका दूसरा डंडा है उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया गाफ। अब हम देखते हैं कि इसकी आधी शक्ल होती है कि नहीं। तो इसकी आधी शक्ल भी होती है। ठीक है, जिस तरह काफ की होती है। अब देखें गाफ भी काफ की तरह लाइन के ऊपर आके बैठ गया, जिस तरह बे पे ते टे से बैठते, इसी तरह ये भी इसके ऊपर आके बैठ गया। ठीक है, और लेकिन काफ और गाफ में मैंने आपको बताया कि फ़र्क होता है, काफ का एक डंडा होता है और गाफ के दो डंडे होते हैं। ठीक है, कहीं भी लिखा जाता है तो हम इसी से पहचान लेते हैं कि गाफ है, क्योंकि ये इसके दो डंडे होते हैं और काफ का एक डंडा होता है। ठीक है, अब गाफ की यह आधी शक्ल है। जिस तरह काफ की आधी शक्ल थी, बिल्कुल सेम इसकी भी वैसी ही शक्लें हैं, लेकिन फ़र्क ये कि दो डंडे हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने काफ के बारे में आपको बताया था कि काफ जब लाम और अलिफ के साथ जब मिलता है तो वह ऐसी शक्ल बनाता है, तो गाफ भी वैसी ही शक्ल बनाता है। ठीक है, अलिफ के साथ मिलता है तो भी और लाम के साथ मिलता है तो भी, लेकिन बाकी हरूफ के साथ जब भी गाफ मिलेगा तो वो ऐसी शक्ल बनाएगा जैसे काफ की शक्ल होती है आधी, इसी तरह। ठीक है, तो आज हमने गाफ पढ़ा, इससे पहले हमने काफ पढ़ा, दोनों एक ही तरह के हैं, तो क्यों ना काफ और गाफ की दोहराई कर ली जाए उनकी आवाज़ों की। ठीक है, अब ये देखें ये काफ है, काफ बिल्कुल देख सकते हैं लाइन के ऊपर आके बैठ गया है, और लेकिन इसका एक डंडा है, और ये इसकी शक्ल जो है किस तरह की है, बे पे ते टे से मिलती है, बस यहाँ से थोड़ा सा लंबा होता है, यहाँ से बे की शक्ल का ही होता है, और इसके ऊपर एक डंडा होता है, और डंडा जो होता है हम उसके ऊपर आके इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, और काफ की आवाज़ होती है क क क। ठीक है, और आज जो हमने पढ़ा है वो है गाफ।
गाफ बिल्कुल काफ की तरह है, उसी तरह बे पेट ते टे से की तरह होता है और उसी तरह लाइन के ऊपर आके बैठ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, दो डंडे हैं, ठीक है, और इसकी आवाज होती है ग ग ग, ठीक है। तो आज हमने गाफ पढ़ा है, गाफ की आवाज और उससे बनने वाली चीजें, और फिर मैंने थोड़ी सी आपकी दोहराई भी करा दी है ताकि आपको सबक भूले नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।